तो हम भी टूट जाएंगे। उठ के ही चले गए। नहीं जी, हर ड्रामे की तरह इस ड्रामे में भी एक बदतमीज़ किरदार मौजूद है और उसका नाम कुछ अजीब सा है। अल आयना है या अलैना है या वट इससे मिलता जुलता है। वैसे तो वो इस ड्रामे में एक विलन लड़की का किरदार है, लेकिन इसके मुकाबले में जो हीरोइन है जिसका नाम महर है वो खासी कंफ्यूज्ड लड़की है। और इस ड्रामे में हीरोइन से ज़्यादा ये लड़की अलैना इस ड्रामे में जान डाल रही है। और जिस तरह से वो खुद सर और बदतमीज़ है, इसी तरह से उसका भाई भी बदतमीज़ सा लड़का दिखाया गया है। यानी दोनों बदतमीज़ बहन भाई एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। अलैना को शबरेज़ पर सख्त गुस्सा आ रहा है कि वो आखिर कौन सी लड़की है जिसकी खातिर वो उस पर मरा जा रहा है, उसकी खातिर उसके घर गया, थाने तक चला गया। वो उसको कोई कमीनी और घटिया सी लड़की समझ रही है और उसको नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि जिम में जो उसकी इंस्ट्रक्टर है वो वही महर है। वो अपने भाई से कहती है कि किसी तरह मुझे उस लड़की का अता पता दे दो, तो वो लड़का कहता है कि तुम ऐसा करो कि आंटी से उसका पता कर लो, क्योंकि शबरेज़ तो उसका कोई एड्रेस देने नहीं लगा। उसको ये आंटी वाला आइडिया तो अच्छा लगता है, लेकिन वो सीधा शबरेज़ के कमरे में घुस जाती है और शबरेज़ से उस लड़की का पूछने लगती है कि वो कौन है, मुझे बताओ। शबरेज़ उसे कोई लिफ्ट नहीं कराता और उसे कहता है गेट आउट ऑफ माई रूम। ये कहकर वो उसे कमरे से निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो बाहर से दरवाज़ा खटखटाती रह जाती है, लेकिन शबरेज़ दरवाज़ा नहीं खोलता। उधर शबरेज़ को महर की बहुत फिक्र होती है, क्योंकि वो उसे फ़ोन करता है तो आगे से उसका फ़ोन नहीं मिलता। इस परेशानी में वो यूनिवर्सिटी में भी जाता है और उसके क्लास फेलो से पूछता है कि वो कहाँ है। और नाजरीन, उधर महर की खाला ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है वो महर के घर में आके उसके माँ बाप को कोस रही होती है और उन्हें सुनाती हैं कि जब मेरा बेटा उस्मान इधर आता था तो तब उसे तो लिफ्ट नहीं करवाई जाती थी। हालांकि उसने ना कोई बदतमीज़ी की, ना कोई फसाद किया, ना कोई गुंडागर्दी की, ना कोई थाने के चक्कर लगाए। और वो बाहर का लड़का जिससे हमारा कोई खूनी रिश्ता भी नहीं है, उसकी हिम्मत तो देखो, घर में आकर इतना फसाद पैदा कर दिया। और वो क्यों? सिर्फ इस लड़की की वजह से। फिर वो कहती हैं कि आई ना मेरे बेटे की कदर। यानी महर की ये खाला सही फफे कुटनी है। और उधर महर का भाई उसे लाख समझा रहा होता है कि तुम्हें शबरेज़ की क्या इतनी फिक्र है, छोड़ो उसे, दफा करो, तुम्हारे लिए लड़कों की कोई कमी है। लेकिन महर कहती है कि मैं हर सूरत शबरेज़ को हासिल करके रहूंगी, और शबरेज़ दिल में ये सोच रहा होता है कि मैं हर सूरत महर को हासिल करके रहूंगा। यानी कि दोनों की अना का होने वाला है टाकरा। और महर के घर के हालात ये होते हैं कि वो बेचारी जिम जाने की तैयारी कर रही होती है और उसकी बहन आके उससे पूछती है कि कहाँ जा रही हो, तो वो उसको एक्सप्लेन करती है कि मैं जिम जा रही हूँ। लेकिन बहन साहबा उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होती और अम्मी अम्मी कह के अपनी अम्मी को बुलाती है और पूछती है आपने इजाज़त दी थी इसे? तो वो बताती हैं कि हाँ मैंने इजाज़त दी थी, लेकिन फिर वो महर से कहती हैं कि हमें तुम्हारी तरबियत पे बड़ा नाज है, बड़ा गरूर है। और फिर वो महर से कहती हैं कि याद रखना, अगर ये गरूर टूट गया तो हमारा भी गरूर टूट जाएगा, इसलिए बेटी घर से जैसी बाहर जाओगी वैसे ही अंदर भी आओगी। अजीबो गरीब सा डायलॉग है वैसे ये नाजरीन। यानी ऐसा लगता है कि यहाँ पर राइटर को बड़ा जोर लगाना पड़ा है कोई धोंसू किस्म का डायलॉग क्रिएट करने के लिए। और उधर जिम में जब अलैना का भाई उसको छोड़ने आता है तो उसकी नज़र पड़ जाती है महर पे, जो कि रिक्शे में वहाँ पहुँच रही होती है। तो भाई साहब की ओबाश नज़रें महर पर टिक जाती हैं और वो अपनी बहन से ज़िद करता है कि मुझे ये लड़की लव इन फर्स्ट साइट की तरह पसंद आ गई है और अब मैं इससे शादी करूँगा। तो अलैना उसे बताती है कि ये तो मेरी जिम इंस्ट्रक्टर है। तो भाई साहब बज़िद हो जाते हैं कि तुम जो मर्ज़ी करो, जो जैसा मर्ज़ी तरीका अख्तियार करो, मुझे इससे शादी करनी है, बस इससे कोई मीटिंग अरेंज करो। अलैना महर का अपने भाई से इंट्रोडक्शन कराती है, लेकिन वो उसे लिफ्ट नहीं कराती और अंदर चली जाती है। तो इस पर उसका भाई कहता है कि ऐसा है कि तुम इसे अपनी सालगिरह पर इनवाइट कर लो। लिहाजा अलैना महर को अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर लेती है। पहले तो महर इनकार करती है, लेकिन फिर अलैना इंसिस्ट करती है। फिर अलैना महर के घर पहुंच जाती है और उसकी अम्मी से कहती है कि आंटी मैं इसे इनवाइट करना चाहती हूँ, मेरे साथ इसे जाने दें। और महर साहबा जब जिम से निकलती हैं तो शबरेज़ उसका मुंतज़िर होता है और उसका हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठा लेता है। और नाजरीन फिर रास्ते में वही शदीद मोहब्बत और चाहत का इजहार करता है।
وہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں سٹینڈ لینا ہوگا جیسے میں نے تمہارے لیے لیا ہے، اسی لیے تم فہد سے شادی پر انکار کر دینا۔ پھر ناظرین مہر علینا کے برتھ ڈے پارٹی پر پہنچ جاتی ہے، لیکن وہاں جا کر پتہ لگتا ہے کہ برتھ ڈے علینا کی تو ہے ہی نہیں، اس کے بھائی کی ہے۔ علینا بہانے سے مہر کو ایک کمرے میں لے جاتی ہے جہاں پر اس کا بھائی موجود ہوتا ہے، اور وہ مہر کو پرپوز کر دیتا ہے، لیکن مہر ڈر جاتی ہے۔ اسے اس دھوکے بازی پر سخت غصہ آتا ہے اور وہ اس آفر کو ٹھکرا دیتی ہے، اور ناظرین وہاں پر شبریز بھی آ جاتا ہے۔ علینا کے بھائی کو مہر پر سخت غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس گھٹیا لڑکی کو پتہ نہیں، میں اس کو اس کی اوقات یاد دلا دوں گا جب اسے میں ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دوں گا۔ یہ بات سن کے شبریز کو سخت غصہ آتا ہے اور اس پہ ہاتھ اٹھانے لگتا ہے، لیکن پھر وہ مہر کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر ڈراپ کرنے چلا جاتا ہے، اور آخر میں ہوتا یہ ہے کہ مہر کا ابا ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ مہر سخت گھبرا جاتی ہے اور گاڑی سے اتر کے کہتی ہے کہ بابا میں شبریز سے ملنے ہرگز نہیں گئی تھی۔ تو اس کے بابا جان شیر کی طرح دھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم اندر چلی جاؤ، اور پھر شبریز ایکسپلینیشنز دینا لگتا ہے کہ میں اسے ملنے نہیں آیا تھا، میں تو اسے صرف گھر چھوڑنے آیا ہوں، لیکن میں اسے مرتے دم تک اپنانے کی کوشش کروں گا۔ تو وہ اسے چیلنج کرتے ہیں کہ تمہارا یہ خواب ساری عمر خواب ہی رہے گا۔ تو ناظرین شبریز کے عزائم کو دیکھتے ہوئے ہم یہ گیس کر سکتے ہیں کہ جب مہر کی شادی ہو رہی ہوگی فہد کے ساتھ تو عین اس وقت وہ بیچ میں کوئی گڑبڑ کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے مہر کو بھگا کر لے جائے یا فہد ہی کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور اب ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں ڈرامائی ٹچ کی اگلی ویڈیو کو۔